सबसे पहले आप SPR में जाओगे, यहीं पे लिखा होगा SAP रेफरेंस IMG इम्प्लीमेंटेशन गाइड के लिए, और इसी जगह पे लिखा होगा इंटरप्राइज स्ट्रक्चर। चाहे यहाँ से चले जाओ, चाहे फाइनेंशियल एक्टिविटी से चले जाओ, और यहीं पे लिखा होगा बैंक अकाउंटिंग, ये दिख रहा है, बिजनेस ट्रांजेक्शन, मैनुअल ट्रांजेक्शन, मैनुअल बैंक स्टेटमेंट, ये होता है डिफाइन पोस्टिंग की एंड पोस्टिंग रूल फॉर मैनुअल बैंक स्टेटमेंट। इस पे क्लिक कर देना हमने, हमारा कंपनी का चार्ट ऑफ अकाउंट HHBK, तो हमारी कंपनी का चार्ट ऑफ अकाउंट है। अब इसके हिसाब से हमने मैनुअल बैंक स्टेटमेंट तैयार करनी है। तो कुछ मैनुअल बैंक स्टेटमेंट है जो ऑलरेडी HHB के नाम से क्रिएटेड है, देखो कितनी सारी बनी है, देख रहा है, बट ये हमारी नहीं, किसी और की है। अब अपने हमने बनानी है, तो न्यू एंट्री से बनाएंगे। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया HHBK SBI, हम SBI बैंक से ट्रेडिंग करेंगे। HHBK, चलो ऊपर वाले की कॉपी कर देता हूँ, ठीक है। एक हो गया 1, एक हो गया 2, एक हो गया 3, 3 बैंक हो गए। जो पहला बैंक है इसका नाम क्या है, SBI बैंक। इसमें ऐसा लिख सकते हो जैसे मेन बैंक SBI, सही है। दूसरा बैंक हो गया आउट गोइंग बैंक, कौन सा, SBI, ये भी। और एक हो गया इनकम, पहले यहाँ पे आउट गोइंग बैंक यहाँ पे लिख देते हैं, ऊपर इनकमिंग लिख देते हैं, सही रहेगा। यहाँ पे आउट गोइंग की जगह लिख दे इनकमिंग, ठीक है, सेव कर दो। तो हमारे कितने बैंक हो चुके हैं हमारे सर्वर पे, कौन कौन से, डोमेस्टिक, हाँ मेन बैंक, आउट गोइंग बैंक और इनकमिंग बैंक। मेन को ही डोमेस्टिक बोल लेते हैं, ठीक है। 3 बैंक आपके बनाने मैंडेटरी होंगे, अगर तीनों बैंक नहीं बनेंगे तो आगे आप BRS की एंट्री पास नहीं कर पाओगे। सर तीनों में अलग-अलग भी हो सकते हैं ना बैंक, जरूरी नहीं सेम ही, मतलब लोग क्या करते हैं, जैसे मेन बैंक वो हो गया जिसमें इनकमिंग बैंक को मतलब जिसमें पैसा आएगा, आउट गोइंग का जिसका पैसा जाएगा, और मेन बैंक जिसमें रिकंसिलेशन होगी। यहीं पे क्लिक कर देंगे, यहीं पे लिखा होगा असाइन, दिख रहा है यहाँ पे, ये वाला, इस पे क्लिक कर देंगे, न्यू एंट्री पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे अपने अकाउंट सिंबल डालो, समझ में आ रहा है ना। अभी पहले से जीरो कुछ नहीं था, पता चल रहा होगा, अभी लॉस में, ये फायदा नहीं। SBI, अब देखो हमें पता नहीं है हमारे कौन कौन से, तो हम क्या करेंगे, यहीं पे क्लिक करेंगे, यहाँ से ढूंढेंगे HHBK, ये था ना, देखो क्या 1, हो गया 1 बैंक, 2 बैंक और 3 बैंक, ये हो गया 3, सही है। तो यहाँ पे करेंसी क्या हो जाएगी, INR, ठीक है। यहीं पे GL डाल देना है। अब GL कौन सा डालेंगे हमें पता ही नहीं है, तो GL बनाने पड़ेंगे। GL कैसे बनाते हैं, कंपनी का कोड किस नाम से, HHBK, ये देखो। अब हमने जो GL बनाने हैं वो सारे के सारे एसेट्स में बनाने हैं, किस में बनाने हैं, किस तरह के GL बनेंगे, बैंक के GL बनेंगे सारे एसेट्स में। तो यहीं पे क्रिएट पे क्लिक कर लो, 106 की जगह 107 हो गया। तो यहाँ पे कंपनी कोड अपना कंपनी कोड अपना डालेंगे, HHBK हो गया। यहाँ पे डालो किस नाम से बैंक बना रहे हो, मैंने लिख दिया SBI बैंक मेन, यहाँ पे लिख दिया, ऊपर ही वाले की कॉपी कर लेते हैं। बैलेंस शीट एसेट्स में आएगा, कंट्रोल डेटा पे गए, शॉर्ट की, ये इनका स्पीड देख रहे कितना फास्ट पढ़ रहे हैं, तो आपको बिल्कुल इससे ये होगा, फिर पूछते आप नहीं ये नहीं कंप्लीट हुआ, ये नहीं सीखा नहीं, इनकी डे फर्स्ट से ऐसी क्लास चलती है,
इंसान को इंसान के हिसाब से पढ़ाता है। जैसे मुझे लग रहा है कि आपको नहीं समझ आ रहा है, सीधी सी बात है, ये स्लो है, मैं आपको आपके अकॉर्डिंग लगा, मुझे लग रहा है दूसरे को आ रहा है समझ में, कर रहा है। टाइम है असली चीज़ कि आप टाइम कितना देते हैं। YB01, मेरा YB01 यस सर। स्टैंडर्ड होता है किसके लिए? बैंक के लिए। यही है, एक बैंक बन के तैयार हो गया। अब इनको इतना याद भी रखना है, सबसे बड़ी बात। अरे सबसे बड़ी चीज़, इसके कोई नोट्स हैं? कुछ नहीं है। आपको तो मैंने नोट्स दे रखे हैं, इस पे ये, इस पे ये, इस पे ये। इनके पास कुछ नहीं, इन्होंने सिर्फ क्या करना है, वीडियो देखना है, उससे नोट्स बनाने हैं, फिर करना। तो इनका टास्क ज़्यादा डिफिकल्ट है, मैं सही बता रहा हूँ आपको। और है मेरे पेपर में देता किसी को नहीं, मैं देता उसको हूँ जो जल्दी से जल्दी करना चाह रहा है, तो फटाफट निपटा लें, देख लें। क्योंकि ना देने से डिपेंडेंसी आ जाती है। दे दो सब चीज़ें तो फिर बच्चे को लगता है सामने वाले को, तो अब तो क्या ही आसान है, मैं भी कर लूँगा, तो क्या ही फायदा, फिर वो क्या सीखेगा। एक और लिख दिया SBI इनकमिंग। बाकी तो कॉपी है तो सबको सेम ही होगा। SBI बैंक इनकमिंग बैंक 2 हो गए, 108 की जगह कॉपी करो 109। SBI आउट हो गया, एंटर मारो से। तो कितने बैंक बन गए? 3, 107, 108, 109। अब सुनना ध्यान से, यहाँ पे जब हम आए थे ना, यहाँ पे GL अकाउंट, अब यहाँ पे आएगा 107, 108, 109। एंटर मारते ही अगर यहाँ पे प्लस 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 और यहाँ पे उसके नेम आ जाते तो सब सही है। आगे इसके नेम आ गए, इसकी डिटेल आ गई, सब कुछ आ गया, प्लस आ गया, सेव करो। तो हमने अपने बैंक के क्या क्रिएट कर लिया? अकाउंट सिंबल। पहले सिंबल क्रिएट करिए, अब अकाउंट सिंबल को असाइन कर दिया किसके साथ? GL के साथ। अब हमारा होगा पोस्टिंग की क्रिएट करना। पोस्टिंग की कितनी डिजिट की बनती है? 2, एक इनकमिंग के लिए, एक आउटगोइंग के लिए। तो मैंने लग दिया HB H, चलो H2 डाल दें, इसको H1 डाल देते, चेक करते इस से बना के ये हो गई इनकमिंग बैंक, ये हो गया आउटगोइंग। 2 बैंक, 2 बन गए, H1 H2। अब इसकी फाइनल एंट्री मारो। पोस्टिंग रूल्स पे जाते हैं, न्यू एंट्री पे जाओ, एंट्री बनाओ। तो क्या है? H1। पोस्टिंग एरिया विल बी ऑलवेज बैंक अकाउंटिंग, बैंक से एंट्री पास कर लो। डेबिट के लिए 40, क्रेडिट के लिए 50। यही है। क्या एंट्री पास कर रहे हैं? मैंने बोला मैं एंट्री पास कर रहा हूँ डेबिट और क्रेडिट की। तो इसमें कैसे एंट्री होती है BRS की? जैसे मैं अकाउंट सिंबल निकाल लेती हूँ HHB की, ये रहा। तो मैं कर रहा हूँ एंट्री पास, मेन बैंक अकाउंट डेबिट, क्रेडिट में डाल रहा हूँ इनकमिंग बैंक। सही है, ये इनकमिंग बैंक। तो ये क्या एंट्री पास हो रही है? मेन बैंक अकाउंट डेबिट टू इनकमिंग। डॉक्यूमेंट क्या होगा? ऐसे पोस्टिंग की क्या हो जाएगी? 4 क्या होता है? एक होता है डेबिट बैलेंस के लिए, एक होता है क्रेडिट बैलेंस के लिए। अगर मैं डेबिट बैलेंस को क्लियर कर रहा हूँ तो मैं 5 का यूज़ करूँगा, 4 का यूज़ करूँगा। क्रेडिट बैलेंस का यूज़ कर रहा हूँ तो 5 का यूज़ करूँगा। तो फिलहाल मैंने किसको यूज़ कर लिया? 4 हो गया। अब जब मैं इसको सेव करूँगा, एक एरर पढ़ना है इधर, क्या एरर आएगा कि डू नॉट राइट पोस्ट की इन ऑन द क्रेडिट साइड, ऐसे कुछ लिखाएगा। देखो ऐसे कुछ लिखाएगा, डू नॉट एंटर पोस्टिंग की ऑन द डेबिट साइड। बोल रहा है कि पोस्टिंग की मतलब ये 40, इस 40 को इधर मत लिखो, ये बोल रहा है। अब क्यों बोल रहा है? इसका मतलब ये है कि अगर एक डेबिट हो रहा है तो दूसरा क्रेडिट हो रहा है, दूसरा क्रेडिट हो रहा है तो एक डेबिट ऑटोमेटिक हो रहा है। एंटर मारना है, कर दिया और इसको सेव कर दो। क्या कर दो? बस इस अकाउंट से अकाउंट में रिकंसिलिएशन हो जाएगी। ये मेन अकाउंटिंग की एंट्रीज। ये 4 चीज़ें हैं अकाउंटिंग पढ़ने के लिए। एक अकाउंट सिंबल पढ़ लो, असाइन की सीखो, ये सीखो, ये सीखो। अगर आपने तीनों चीज़ों की कॉन्फ़िगरेशन सही से समझ ली तो बस आपको नेक्स्ट चीज़ समझने की ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर मैं बात करूँ तो पहला तो यही होता है कि हम अकाउंट सिंबल कैसे बनाते हैं, ठीक है। दूसरा होता है कि आप अकाउंट सिंबल का यूज़ करके कैसे डिफाइन करते हो ग्रुपिंग। तीसरा होता है क्रिएट की पोस्टिंग रूल, कैसे पोस्टिंग रूल क्रिएट करते हो। और चौथा होता है उसको कैसे रूल डिफाइन करते हो। नहीं समझे? ये था BRS की कॉन्फ़िगरेशन पार्ट। सर जैसा
किसी कंपनी में हमको बोला गया कि पीआरएस करना है मतलब तो यही होती है मेन एंट्री, इसकी जो मेन एंट्री जो होती है ऐसी होती है। अभी तो मैंने डेबिट के बेस पे बता दिया, अभी क्रेडिट के बेस पे दिखा देता हूँ आपको। देखो न्यू एंट्री करा H2, पोस्टिंग एरिया डाल दिया मैंने, अगेन 1, यहाँ पे मैंने 40 डाला। सपोज मैं यहाँ पे एंट्री पास कर रहा हूँ HHB की 1 की जगह 2, मैं इसको क्रेडिट कर रहा हूँ, ठीक है 50, और डेबिट किसको कर रहा हूँ 3 को। हो सकता है ना, मतलब एक को मैं देखो रिकंसिलेशन कैसे करते हैं। रिकंसिलेशन का सीधा सा मतलब ये है कि अपने सर्वर पे एक बैंक को डेबिट दूसरे बैंक को क्रेडिट, तो एक का बैलेंस कम दूसरे का बढ़ जाएगा। एंटर मारूंगा, अब एरर आएगा, डू नॉट स्पेसिफाई पोस्टिंग की ऑन द क्रेडिट साइड। क्यों बोल रहे हैं ऐसे, क्योंकि अगर 40 पड़ा हुआ है तो आपको 50 नहीं डालना है। जैसे मैंने इसको हटाया, हटा देना इसको, अगर मैं यहाँ पे 50 डाल के रखता हूँ, एंटर मारता हूँ तो एरर कंटिन्यूस रहेगा। लेकिन जैसे ही मैंने इसको हटाया, एंटर मारा, सेव करो, हो गया सेव। नहीं समझ में, जब हमें अगर डेबिट साइड का करना पड़ेगा तो क्रेडिट का हटाना पड़ेगा। हाँ और जब क्रेडिट साइड का करना हाँ। पड़ेगा तो हमें डेबिट का हटाना। राइट। तो BRS का कोई डिफिकल्ट पार्ट लगा आपको ज़्यादा? बट ये देखो अभी आपको लग रहा होगा यार ये क्लास तो सिर्फ 15 मिनट में ही खत्म हो गई। असली बात ये है कि आपको ये टाइम दे के करना पड़ेगा। यही आप करोगे ना खुद से बैठ के 2.5 से 2 घंटे लगेंगे आपको सही से। आधे ज़्यादा तो आपको GL का कॉन्फ़िगरेशन का पता नहीं होगा उस टाइम पे। अब हम इसको चेक कैसे करेंगे, पोजीशन पे जाएंगे, HSB के SBI 1 खुल गया। देखो चाहे यहाँ से खुल लो या यहाँ से खुल लो, वो जस्ट आपके ऊपर डिपेंड करता है। सही है कि नहीं है? तो एक बार मैं फिर से पूछना चाहता हूँ, ये क्या था H1 भी तो था, ये बताया ना था। देखो H1 HHB के H1, ये क्या था H2 आ रहा है। तो ये किसकी एंट्री है, डेबिट की, और ये किसकी एंट्री थी, क्रेडिट की। ये लिखा ना यहाँ पे क्रेडिट कार्ड लिखा गया था, यही है। तो डेबिट की एंट्री और क्रेडिट की एंट्री दोनों मैंने आपको सिस्टमेटिकली प्रोसेस के साथ बता दी। क्लियर है? तो एक बार सबसे पूछ लेता हूँ ऑनलाइन वालों से भी, आप लोगों को आज का टॉपिक कैसा लगा? भावना, कंचन, हर्ष? सर ठीक था, आसान था सर, इजी था। हाँ, बाकी इसको मैं आपको वीडियो जल्दी से जल्दी शेयर कर दूंगा, आप इसको प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से, ठीक है? ओके सर। हेलो।